आज मैं आपको 12 ऐसी जिल्द की बीमारियां या स्किन डिजीज़ बताऊंगी जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ में होती हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो डायबिटीज़ होने के बाद इनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। मरीज़ों को प्री डायबिटिक पेशेंट्स को पता ही नहीं होता जब ये स्किन डिजीज़ होती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि चेक कराया जाए, कोई गड़बड़ हो गई है। तो आज मैं इन्हीं 12 किस्म की स्किन डिजीज़ के बारे में आपको मालूमात दूंगी और उनकी अलामतें बताऊंगी कि वो कैसी नज़र आती हैं। सबसे पहले मैं जिल्द की बीमारी लाइपोइडिका नेक्रोबायोसिस का जिक्र कर रही हूँ। ये पीले, सुर्ख या भूरे धब्बे होते हैं। ये छोटे छोटे उभार की शक्ल में शुरू होते हैं जो दानों जैसे लगते हैं। वक्त के साथ साथ ये सख्त और फूले स्किन से उभार हुए हुए धब्बे नज़र आते हैं। अमूमन ये टांगों पर देखे गए हैं। नंबर 2 पे है वेलवेटी या मखमल की तरह के स्याह धब्बे जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। गर्दन के पीछे, बगलों में या रानों में स्याही माइल भूरे से धब्बे होते हैं। ये इंसुलिन ज़्यादा होने की निशानदही कर रहे होते हैं, यानी कि आपके जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा है और रेजिस्टेंस पैदा हो गई है इंसुलिन की कि वो इंसुलिन काम नहीं कर रही। तीसरे नंबर पे है जिल्द का सख्त होना, मोटा होना, इसे कहते हैं डिजिटल स्क्लेरोसिस। उंगलियां और हाथ सख्त और मोमी और सूजे हुए लगते हैं। हरकत करने में मुश्किल पैदा होती है। ये डायबिटीज़ के तवील अरसे तक काबू में ना रहने की अलामत है। चौथे नंबर पे है डायबिटिक ब्लिस्टर, जो छाले बन जाते हैं हाथ, पाँव या टांगों पर, जो जलने वाले छाले ही की तरह होते हैं, लेकिन ये सख्त होते हैं और दर्द नहीं होता इनमें। इन्हें फाड़ना नहीं चाहिए बल्कि डॉक्टर को दिखा के कुछ मशवरा लेना चाहिए। नंबर 5 पे है जिल्द के इन्फेक्शन। यीस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आम होते हैं। जिल्द सुर्ख, गर्म, खारिश ज़दा और पीप भी पड़ सकती है। यह सफ़ेद मादा उनमें से खारिज होता है। ज़्यादातर पाँव की उंगलियों के दरमियान या नाखूनों के इर्द गिर्द होते हैं। नंबर 6 पे है खुले जख्म और नासूर। डायबिटीज़ में खून की गर्दिश कम और असाब मुतासिर होने की वजह से जख्म जल्दी नहीं बढ़ते। रोज़ाना पाँव का पूरा मुआयना करना चाहिए। अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा है तो उसका फ़ौरन इलाज कराएं, वरना ये इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि डॉक्टर्स को उस नेक्रोटिक टिश्यू को यानी कि मुर्दा हिस्से को काट के फेंकना पड़ता है। नंबर 7 पे है पिंडली के धब्बे। डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं। छोटे भूरे धब्बे या लकीरें अक्सर पिंडली पर। ये अमूमन जो डायबिटीज़ की अलामात होती हैं वैसा नहीं नज़र आता, लेकिन ये होता डायबिटीज़ की वजह से है। नंबर 8 पे छोटे पीले या सुर्खी माइल दाने इरप्टिव ज़ैंथोमैटोसिस कहते हैं। ये दाने जिल्द पर निकलते हैं। जिल्द पीली पीली हो जाती है। अक्सर रानों में, कूलों पे या कोहनियों पर निकलते हैं। ये इंसुलिन के काबू में आने पर गायब हो जाते हैं। अगर इंसुलिन जो है वो मुनासिब मिकदार में निकले तो ये नहीं बनते, वरना इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये अक्सर देखे गए हैं। नंबर 9 पे है ग्रैन्युलोमा एन्युलर। जिल्द पर सुर्खी माइल या जिल्दी रंग के उभार होते हैं। धब्बे कभी कभी जामनी या नीले रंग के भी पड़ जाते हैं। ये डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 10 पे है खुश्क और ख़ारिश वाली जिल्द। ये सबसे आम अलामत है। ज़्यादा शुगर, इन्फेक्शन या ख़राब खून की रवानी की वजह से ये होता है। नंबर 11 पे आंखों के इर्द गिर्द पीले धब्बे ज़ैंथीलास्मा कहते हैं। ये इस वक्त होते हैं जब खून में चिकनाई ज़्यादा हो, डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो। नंबर 12 पे है स्किन टैग्स। छोटी लटकी हुई गुठलियाँ या गिल्टियाँ जो ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या टाइप 2 डायबिटीज़ की निशानदही कर रहे होते हैं। अमूमन गर्दन में ये लटकी सी छोटे छोटे से स्किन टैग बन जाते हैं, बगल में बन जाते हैं, रानों में बन जाते हैं। जिल्द की देखभाल ज़रूर करें। छाले अगर पड़ जाएं तो छालों को आपने फाड़ना नहीं है। हल्के साबुन और पानी से धोकर इस पे एंटीबायोटिक वाली कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम लगा के हल्की सी पट्टी बांध लिया करें और अपने ज़ख्मों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इन ज़ख्म के बढ़ने से आपके कोई उंगलियां वगैरह भी ज़ाया हो सकती हैं। अगर ज़ख्म या छाला बढ़ रहा हो और इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अगर किसी बहन भाई को कोई भी डायबिटीज़ की वजह से जिल्द की बीमारी है तो आपने मेरी वीडियो शेयर करनी है। आप लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेहतमंद ज़िंदगी के साथ।